देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है धर्मरथ रोडवेज बस की, जो कि प्रवत्ता से पटना के लिए चलती है। धर्मरथ बस के ड्राइवर कोसी यादव जी बताते हैं कि उस शाम भी बस अपने तय समय 7:30 बजे प्रवत्ता बाजार से पटना जाने के लिए खुली। बस पूरी तरह से पटना जाने वाले यात्रियों से भरी पड़ी थी। चूंकि सभी यात्री उस दिन पटना के ही थे तो बीच में कहीं भी स्टॉपेज नहीं था। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैंने बेगूसराय पार किया। तब तक सब ठीक ही चल रहा था। कुछ यात्री सो चुके थे तो कुछ यात्रियों की बतियाने की आवाजें अभी भी आ ही रही थी कि तभी एकाएक बस चलते चलते रुक गई, ठीक पुल से कुछ पहले। मुझे समझ नहीं आया कि बस आखिर ऐसे कैसे रुक गई, जबकि चलने से पहले तो सब चेक किया था। खैर, मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था सिवाय बस से उतर के जांच करने के अलावा। जब मैं बस से उतर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि अचानक ही बस में गहरी खामोशी छाई है, मानो बस में कोई हो ही ना। आज से पहले कभी मैंने इतनी खामोशी नहीं देखी थी बस के अंदर। खैर, मैं बस से उतरा और बस की जांच करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद बस की जांच करने के बावजूद भी मुझे बस में कोई खराबी पकड़ में नहीं आई। मैं वापस थक हार कर बस में जाकर बैठ गया और मैंने एक बार फिर बस स्टार्ट करने की कोशिश की और बस स्टार्ट भी हो गई। मुझे पहले से ही हल्की हल्की नींद आ रही थी और अब मेरी आंखें भी भारी होने लगी थी, मगर मैं किसी तरह से बस ड्राइव करता हुआ काफी दूर आ गया था। मगर इसी बीच मेरी आंखें बंद हो गईं और फिर जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैं अभी भी उसी जगह था जहां मेरी बस खराब हो गई थी। मैं वापस अपने आप को उसी जगह पाकर हैरान हो गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ से काफी दूर निकल गया था, फिर मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं अभी इसी सोच विचार में था कि एक आदमी कंबल ओढ़े हुए सामने से आता हुआ नजर आया। वो आदमी मेरे पास आकर बोला, तुम हटो, बस मैं ड्राइव करता हूँ। पता नहीं क्यों मैं उस वक्त उस आदमी को मना नहीं कर पाया और बिना किसी सवाल जवाब के मैंने उसे बस चलाने को दे दिया और मैं बगल की ही सीट पर जाकर आराम से सो गया। फिर जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैंने पाया कि बस कहीं पर खड़ी है और जब वक्त देखा तो रात के 11 बज रहे थे, जो कि हमारा पटना पहुंचने का वक्त था। जब मैंने बस के बाहर देखा तो पाया कि वो पटना में नहीं बल्कि प्रवत्ता बस स्टैंड पर है, जहां से बस खुली थी और उस आदमी का भी कोई अता पता नहीं था। इसी बीच सभी यात्रियों ने देखा कि वो पटना पहुंचने की जगह वापस प्रवत्ता पहुंच गए हैं, तो उनका पारा एकदम से हाई हो गया। वो सभी यात्री मेरे ऊपर बरस पड़े। मेरे लाख बताने के बावजूद भी कोई भी यात्री समझने को तैयार ही नहीं था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खैर, उस रात तो मुझे सवारियों ने मार ही दिया था, मगर किसी तरह मैंने उस मसले को संभाला। पर वो आदमी बस को पटना की जगह प्रवत्ता क्यों ले आया, ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोया और सोचता ही रहा कि आखिर क्या हुआ था और वो आदमी कौन था जो मेरे पास आया था। अगली सुबह मैं बस के मालिक से मिला और सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद बस के मालिक ने बताया कि यही बस उसी पुल के पास एक बार पलट गई थी, जिसमें बस का ड्राइवर वहीं मर गया था। बाकी कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। वो सर्दियों का ही मौसम था, शायद कोहरे की वजह से ड्राइवर को स्पीड ब्रेकर का ठीक से अंदाजा नहीं लगा होगा, जिस वजह से बस स्पीड ब्रेकर से टकराने की वजह से पलट गई। उसके बाद ये बस काफी समय तक बंद ही पड़ी रही। इस बस को चलाने वाले दूसरे ड्राइवर ने भी महसूस किया है जब भी वो उस पुल के
1 किलोमीटर के दायरे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो ड्राइव नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस अपने आप ही चल रही है। ये सब सुनने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बस दोबारा चलाता, लिहाजन मैंने वहां से नौकरी ही छोड़ दी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।